हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल टेक्नोलॉजी पांडा। आज मैं आपको फॉरेन की का कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट्स के अंदर। फॉरेन की होता क्या है? फॉरेन की को हम यूज़ करते हैं हमें जब दो टेबल के बीच में रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करनी होती है। लेट सपोज दोस्तों, आपके पास एक टेबल है जिसने डिपार्टमेंट का नाम रखा है लाइक फाइनेंस, अकाउंट्स और एग्जामिनेशन। अगर मैं यूनिवर्सिटी की बोलूँ तो, और हमने एक एम्प्लॉय टेबल मेंटेन की है। एम्प्लॉय टेबल में हमारे पास एम्प्लॉय का डिटेल है लाइक एम्प्लॉय की आईडी, एम्प्लॉय का नेम, एम्प्लॉय की कितनी सैलरी दे रही है दिया जा रहा है, और एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट नंबर। और हमने एम्प्लॉय टेबल में एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट नंबर या डिपार्टमेंट नेम कह सकते हो, डिपार्टमेंट नेम हमने जो दिया वो हमारे डिपार्टमेंट टेबल में एग्जिस्ट कर ही नहीं रही है। तो किस तरीके से हम दोनों के बीच में रिलेशन बना सकते हैं कि एम्प्लॉय टेबल में मैं जो भी डेटा इंसर्ट करूं, वो डिपार्टमेंट का नाम जो है वो डिपार्टमेंट टेबल में एग्जिस्ट करे। मीन्स हमारे पास जो रिकॉर्ड्स वो वैलिड रहे, हमारे पास जो रिकॉर्ड्स वो वैलिड रहे। तो हम इस कॉन्सेप्ट के लिए यूज कर सकते हैं फॉरेन की का कॉन्सेप्ट। तो जो वैल्यू हम इंसर्ट करते हैं फॉरेन की कॉलम में, जो हम वैल्यू इंसर्ट करते हैं फॉरेन की के कॉलम में, वो हमारी प्राइमरी की कॉलम से मैच करनी चाहिए। वो हमारी प्राइमरी की कॉलम से करने से प्राइमरी की कॉलम से मैच करनी चाहिए। जब भी हम एक फॉरेन की रिलेशनशिप डिफाइन करते हैं जब भी हम एक फॉरेन की रिलेशनशिप डिफाइन करते हैं, तो उसे हम दूसरा नाम भी देते हैं, दैट इज पेरेंट या चाइल्ड रिलेशनशिप। प्राइमरी की टेबल को हम पेरेंट टेबल बोलते हैं, और जो फॉरेन की टेबल है उसे हम चाइल्ड टेबल बोलते हैं। तो एकेडमिक्स में जो पढ़ रहे हैं उनके लिए मैं थोड़ा थ्योरी बता रहा हूँ। फॉरेन की इज यूज्ड टू एस्टैब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन टू टेबल्स। दूसरा है टू एस्टैब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन टू टेबल्स, इट टेक्स primary key of one table and add to another table as foreign key and declared with references। तो दोस्तों, हम रेफरेंसेस कांस्टेंट का यूज करके फॉरेन की का कॉन्सेप्ट जो है वो एम्प्लॉय कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि जो वैल्यूज आप इंटर करते हो फॉरेन की कॉलम में, वो मैच करनी चाहिए वैल्यूज entered in primary key column of other table। After declaring foreign key, a relationship is created called parent-child relationship। Primary key table is called parent table or parent, and foreign key foreign key table is called child table। Okay, or child। Let's implement this। सबसे पहले मैं पेरेंट टेबल बनाना चाहूँगा। तो मैंने एक पेरेंट टेबल बनाया डिपार्टमेंट नाम का। आई थिंक मेरे डेटाबेस में डिपार्टमेंट नाम का टेबल होगा। लेट्स वॉच ना, डिपार्टमेंट नाम का टेबल हमारे टेबल में डिपार्टमेंट नाम का टेबल आई थिंक हमारे डेटाबेस में नहीं है। इट्स ओके, अच्छी बात है। तो हम एक डिपार्टमेंट नाम का टेबल क्रिएट कर रहे हैं। क्रिएट टेबल डिपार्टमेंट, और हम इसमें डिपार्टमेंट,
का नंबर का कॉलम बना रहे हैं जिसकी डेटा टाइप नंबर है, साइज 3, और इसको मैं इस टेबल का प्राइमरी की बना देता हूँ। अगर आपको पता नहीं है प्राइमरी की किस तरीके से बनाया जाता है तो ऊपर दिए गए लिंक पे जाके क्लिक करें, उस वीडियो को देखें, उसके बाद इस टेबल को देखें। अगर आप नए सब्सक्राइबर हैं, अगर आप नए व्यूअर हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल, और अगर आप पुराने व्यूअर हैं तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। ना मैंने एक डी नेम नाम का कॉलम बनाया, टाइप varchar2, साइज मैंने इसका 15 दिया, नाम यूनिक होना चाहिए, नॉट नल वैल्यू भी मैंने इसमें, नॉट नल की इंटीग्रिटी कांस्टेंट भी मैंने इसमें लगा दी। ना मैं लोकेशन की बात करता हूँ, लोकेशन की मैंने साइज दी 15। तो मैं इस कमांड को एग्जीक्यूट करवाता हूँ। आप देखो डिपार्टमेंट टेबल क्रिएट हो चुका है। अब ये तो पेरेंट टेबल था, अब मैं चाइल्ड टेबल बनाता हूँ। चाइल्ड टेबल जैसा मैंने आपको बताया था, चाइल्ड टेबल जो है वो एम्प्लॉय टेबल होगी। इससे पहले मैं डिपार्टमेंट टेबल में कुछ वैल्यू इंसर्ट करवा देता हूँ। इंसर्ट इनटू डिपार्टमेंट वैल्यूज, डिपार्टमेंट नंबर मैंने दिया 10, डिपार्टमेंट का नाम मैं देता हूँ फाइनेंस, एंड डिपार्टमेंट का लोकेशन मैं देता हूँ दिल्ली। वन रो इंसर्टेड। नाउ सेकंड डिपार्टमेंट, दैट इज एग्जामिनेशन, इसकी एड्रेस मैंने दे दी गुरुग्राम। नाउ थर्ड डिपार्टमेंट, दैट इज अकाउंट, इसकी मैंने एड्रेस दे दी नोएडा। सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम डिपार्टमेंट, तो 3 रो इंसर्ट हो गए हैं। नाउ लेट्स कम टू दैट चाइल्ड टेबल। टेबल का नाम मैं एम्प्लॉय रखूंगा। लेट्स चेक देयर इज एम्प्लॉय टेबल और इज देयर और नॉट। या एम्प्लॉय टेबल है हमारे डेटाबेस में। मैं कोई दूसरा टेबल, किसी दूसरे नाम का टेबल बनाऊंगा, ईएमपी, सैम्पल ईएमपी। ओके, क्रिएट टेबल सैम्पल ईएमपी। मैं वैल्यू प्रोवाइड करूंगा ईएमपी आईडी, वैल्यू नहीं, मैं कॉलम डिक्लेयर कर रहा हूँ ईएमपी आईडी, और मैंने नंबर दिया 3 डिजिट्स की, उसको आईडी दी, और मैंने इस कॉलम को प्राइमरी की डिक्लेयर कर दिया। ओके, अभी हम कॉलम लेवल इंटीग्रिटी कांस्टेंट की बात कर रहे हैं, इसलिए हम सारी इंटीग्रिटी कांस्टेंट जो है वो कॉलम लेवल पे लगा रहे हैं। ओके, नाउ मैंने ई नेम डिक्लेयर किया varchar2, साइज 15, नॉट नल। थर्ड वन इज सैलरी कॉलम, नंबर 7 डिजिट की सैलरी, जिसमें 7 प्रिसीजन डिजिट्स हैं, 2 स्केलिंग डिजिट्स। मैंने चेक कांस्टेंट भी लगा दिया इसमें कि सैलरी जो है 10,000 से ज़्यादा रहनी चाहिए। आफ्टर दैट मैंने डिपार्टमेंट नंबर डिफाइन किया, नंबर रहना चाहिए 3 डिजिट्स का। अब मैं लगा रहा हूँ फॉरेन की का कॉन्सेप्ट, तो मैं यहाँ लिखूँगा रेफरेंसेस
आफ्टर दैट किसको रेफरेंस करना है, तो इसे रेफरेंस करना है डिपार्टमेंट टेबल के डिपार्टमेंट नंबर को। ओके, अब मैं इस कमांड को एग्जीक्यूट करूंगा। अच्छा, मैंने नाम गलत लिखा है दोस्तों, DEPART डिपार्टमेंट। ओके, टेबल क्रिएटेड। तो इस तरीके से सैम्पल EMP नाम की टेबल क्रिएट हो गई। अब मैं जब इस टेबल में डेटा इंसर्ट करूंगा, दैट इज अ चाइल्ड टेबल। अब चाइल्ड टेबल में जब मैं डेटा इंसर्ट करूंगा, इंसर्ट इनटू सैम्पल EMP, तो आप देखो मैंने EMP ID 1 प्रोवाइड कर दी। ओके, मैंने EMP नेम प्रोवाइड कर दिया ROSHAN, मैंने सैलरी प्रोवाइड की 10,000, मैंने सैलरी प्रोवाइड की 10,000। चेक कंस्टेंट वैलिड है क्योंकि सैलरी की चेक कंस्टेंट थी सैल ग्रेटर देन और इक्वल टू 10,000। अब मैंने डिपार्टमेंट नंबर प्रोवाइड किया, डिपार्टमेंट नंबर मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ 10। ओके, बार बार मैं वैल्यूज कीवर्ड छोड़ देता हूँ। तो रो क्रिएटेड। अगर मैं दूसरा एम्प्लॉय को इस टेबल में इनपुट करवा रहा हूँ, सेकेंड एम्प्लॉय नेम इज संजीव एंड सैलरी 12,000। अब मैंने इसकी डिपार्टमेंट आईडी दे दी 40 और मैंने इंसर्ट करवा दिया। तो आप देखो कि यहाँ पे एक एरर आई कि पेरेंट की नॉट फाउंड, पेरेंट की नॉट फाउंड, कि ये 40 नाम का जो है, 40 नाम का कोई डिपार्टमेंट, 40 आईडी की कोई डिपार्टमेंट जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है। तो इस तरीके से हम दो टेबल को आपस में लिंक कर सकते हैं यूजिंग फॉरेन की कॉन्सेप्ट। तो दोस्तों, अगर आप नए व्यूअर हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल, और अगर आप पुराने व्यूअर हो तो प्लीज़ लाइक शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू कैन। थैंक यू दोस्तों।